So here we have some initial and final values of standard transforms. So जिसमें आप देख सकते हैं कि we have basically impulse function, इसी तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन है, फिर रैम्प फंक्शन है, इसी तरह से डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और प्योर साइनोसाइडल फंक्शन आप कह सकते हैं इसको, और इसी तरह से डिकेइंग साइनोसाइड या डिकेइंग ऑसिलेशंस भी फंक्शन की हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर प्योर कॉज वेव फंक्शन हो और डिकेइंग कॉज वेव्स हों, सो इन सब केसेस में जो सा वो स्टैंडर्ड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स अप्लाई करने के बाद ये हमने बेसिकली इनिशियल और फाइनल वैल्यूज इनकी कैलकुलेट की हुई हैं। तो ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म भी जो सा वो यूज किए जा सकते हैं फॉर दी स्टैंडर्ड फंक्शंस। So these are some practice problems for initial value theorems. सो रिमेंबर के इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए आप जो सा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट जो फैक्टर्स ऑफ एस हैं उनको कॉमन करके फिर आप जो सा वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी फंक्शन। और ये इन सब प्रॉब्लम्स में आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे। एंड दिस प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम इसी तरह से आप वाई ऑफ एस को फाइनल इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाने से पहले जो सा वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। सो दिस फंक्शन कुड बी लाइक दिस। सो इस तरह से आप इस इक्वेशन वाई ऑफ एस को मैनिपुलेट करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली आप एस वाई ऑफ एस बना भी लें और आप एस का फैक्टर भी लगा लें, तो ये ई रेज टू पावर प्लस टू एस का जो फैक्टर है ये हमेशा मल्टीप्लाई होता रहेगा। एंड वेन एवर यू पुट एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो दिस विल बिकम e raised to power infinity, which is an infinity function. So 6 divided by infinity is 0. So that's how you will solve these initial value problems. So in these practice problems, you have to find out final value if it exists. Okay. So if it does not exist, so आप बताएं कि exist नहीं करती. So again वही बात है कि y of s में जो सा वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को फॉर स्टेबिलिटी चेक करें। सो हर केस में आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट ही में आप जो सा वो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को चेक करेंगे एस वाई ऑफ एस फंक्शन के अंदर। सो अगर वो स्टेबल है तो देन यू कैन गो फॉर अप्लाइंग फाइनल वैल्यू थ्योरम। अदरवाइज जो इनवैलिड केसेस आपको बताया गया उनमें से कोई एक भी केस एग्जिस्ट करता है या अनस्टेबिलिटी का या मार्जिनल स्टेबिलिटी का, तो यू कैन स्ट्रेट अवे स्टेट दैट फाइनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सो यू कैन नॉट अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो इन सब केसेस में आप जो सा वो इसको देखेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर देखें तो ये फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है, and this can be tested with Routh-Hurwitz testing for location of poles। और सेकंड प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो यहाँ से एस का फैक्टर हम कॉमन कर सकते हैं जो कि एस वाई ऑफ एस होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे अगर एस करते हैं तो। सो दिस फैक्टर विल बी कैंसल्ड, सो वी विल गेट ओनली एस प्लस थ्री है। सो एस प्लस थ्री इज बेसिकली पोल एट एल एच पी। और इसी तरह से ये सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल है, तो सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल में भी कोफिशिएंट टेस्ट के थ्रू हम देखें तो ये स्टेबल है। तो कोई भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग टेक्निक अगर आप कोफिशिएंट्स टेस्ट से जो सा वो कर सकते हो तो दैट इज लीस्ट टाइम टेकिंग, दैट इज बेटर। और अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का केस हो जब आपके पास हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो देन यू कैन गो फॉर stability testing by Routh-Hurwitz testing on sy of s function, and then you can apply the final value theorem if it is valid.